अधिकार संवर अधिकार चालू किया लास्ट स्वाध्याय में। उसमें पहले संवर की महिमा करता हुआ एक कलश लिया और उत्कृष्ट वेद ज्ञान की तीन गाथा थी, 181, 182 और 183। वो तीन गाथा और उसकी टीका का स्वाध्याय किया था। वैसे देखें तो अभी टीका चालू है। बीच में टीका करते करते अमृतचंद्र आचार्य देव को उनका भाव भर गया, तो जो गद्य में टीका हो रही थी उनका मन ऐसा बना, बहुत आनंदित हो गया। तो जैसे कोई व्यक्ति खूब आनंदित होता है तो गुनगुनाने लगता है, गीत गाने लगता है, उसी तरह से टीका के बीच में उन्होंने एक पद्य में कलश की रचना की, 126 नंबर के कलश की। और उसके बाद में टीका का दूसरा जो अंश बाकी था वो उसके बाद में लिया है। तो आज का जो स्वाध्याय है वो वैसे देखे तो आगे की जो 181, 182, 183 गाथा चल रही थी उसकी टीका के आगे की बात आती है। तो देखो अभी जो 181, 82, 83, 83 गाथा में और उसकी टीका में एक वेद ज्ञान कराया, आत्मा से और कर्म से वेद ज्ञान कराया। आत्मा में क्या लिया कि ज्ञान क्रिया से अभिन्न आत्मा लिया, और कर्म में तीन पार्ट लिए, रागादि भाव कर्म, क्रोधादि अरागादि भाव कर्म, ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म और शरीर आदि नो कर्म। एक पार्टी में तो तीन कर्म रखे, एक पार्टी में ज्ञान क्रिया से अभिन्न आत्मा रखा। दोनों के बीच में भेद ज्ञान कराया, कोई गजब का प्रदेश भिन्नता की बात करके भेद ज्ञान कराया। अब आगे जो कलश है उसमें थोड़ा ऐसा भाव पड़ा है कि जब इतना अच्छा बहुत गहरा वेद ज्ञान कराया तो उसी वेद ज्ञान से आत्मा की उपलब्धि हुई। तो अभी उनका कहना ये, अमृत चंद्र आचार्य के, जब आत्मा की उपलब्धि हुई, आत्मा का अनुभव हुआ, तो अभी मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। ऐसी प्रेरणा बीच में एक काव्य लिख के उन्होंने दी है। तो वो कलश का मैं पाठ लेता हूँ, कलश का पाठ पढ़ रहा हूँ। 126 नंबर का कलश है, मैंने पेज रखे दिए हुए हैं वर्कशॉप में, उसमें भी ये चीज है। 126 नंबर का कलश है। चैद्रूप्यं जडरूपतां च ददतो कृत्वा विभागं दयोऽन्तर्दारुणदारेण परितो ज्ञानस्य रागस्य वेद ज्ञानमुदेति निर्मलमिदम् मोदध्वमध्यासिता शुद्ध ज्ञान धनोदमेकमधुना संतो द्वितीयच्युता। देखो इस कलश में ज्ञान और राग के बीच में उत्कृष्ट वेद ज्ञान की बात की है। मतलब ज्ञान को उपमा दी कि अंतरंग में चैतन्य स्वरूप को जो धारण करता है वो ज्ञान लिया, और जो जड़ रूपता को धारण किया हुआ है वैसा राग लिया है। और इन दोनों में दारुण विदारण का अर्थ होता है कि वेद ज्ञान करने का उग्र अभ्यास। तो दारुण विदारण द्वारा अर्थात वेद ज्ञान करने के उग्र अभ्यास के द्वारा सभी ओर से विभाग, सभी ओर से विभाग यानी राग राग का एक अंश भी ज्ञान में नहीं मिलाना और ज्ञान का एक अंश भी राग में नहीं मिलाना, ऐसा सभी ओर से विभाग करके जो निर्मल वेद ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ, इतनी बात तो आई। तो वो कह रहे आगे, इसमें जो मेन बात है प्रेरणा करने की, कि अब हे सत्पुरुषो, अन्य रागदि से रहित एक शुद्ध विज्ञान गण के पुंज आत्मा में स्थित होकर मुदित हो जाओ। अभी आत्मा का ज्ञान श्रद्धा तो हो गया वेद ज्ञान से, अभी उसमें स्थिर हो जाओ, लीन हो जाओ, मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। ऐसा एक काव्य बीच में लिख दिया। तो देखो यार इस कलश में ज्ञान और राग में कितना अंतर है वो अंतर बताया। क्योंकि अंतर किस प्रकार से बताया, जो ज्ञान है वो तो चैतन्य स्वरूप है और राग है वो जड़ स्वरूप है। आगे कर्ता कर्म अधिकार में भी ये बात आ गई है
राग को अशुचि कहा, जड़ कहा कहा, चैतन्य स्वरूप से विपरीत कहा। तो ऐसी बात आगे आ गई। तो ज्ञान चैतन्य स्वरूप है और राग जड़ स्वरूप है। उस तथ्य का अंतर में मंथन करने से, उग्र अभ्यास करने से राग और ज्ञान की भिन्नता भली भांति ख्याल में आ गई और दृष्टि राग पे से हटकर ज्ञान स्वभाव में आके स्थिर हो गई। बस इसका नाम वेद विज्ञान है। खाली राग ज्ञान जुदा है ऐसा रटन करने से कोई वेद ज्ञान नहीं होता। वो राग पे से दृष्टि हटके अपने चैतन्य स्वरूप स्वभाव में आके हो जाए तभी सच्चा वेद ज्ञान हुआ। और इस वेद ज्ञान के अभ्यास में ही आत्मा आत्मा में स्थिर होता है और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करता है, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। यही सच्चे सुख की, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्त करने की यही एक विधि है, यही एक उपाय है। तो ऐसे आत्मा में को जानकर श्रद्धा किया तो भी उसमें लीन स्थिर होके अतीन्द्रिय आनंद का, अतीन्द्रिय सुख का वेदन करो, मुदित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। ऐसा इस कलश में प्रेरणा की है और ऐसा इसमें कहा है। तो देखो, ऐसे आत्मख्याति पूरी टीका है अमृत चंद्र आचार्य देव की समयसार ग्रंथ पे। इस जो समयसार ग्रंथ है उसमें मौजूद है। उसमें ज्यादा करके तो जब गद्य में टीका चलती है तो गद्य में चलती है, लेकिन कोई कोई जगह में टीका ऐसी भी है कि गद्य को बीच में पद्य लिख के कोई कलश लिख दिए, बाद में वो टीका का दूसरा अंश लिया। तो यहाँ पे भी ऐसा किया, एक टीका अपने लास्ट पाध्याय में पढ़ी थी, गद्य में फिर ये पद्य का कलश है, फिर टीका का दूसरा एक छोटा अंश उन्होंने लिखा है, ग्रंथ में ये क्रम में ही है। तो उसमें उनका ये कहना है कि यह जो वेद ज्ञान हुआ, तो वेद ज्ञान से जो ज्ञान उसका निर्मल हुआ, तो अभी वो ज्ञान अणु मात्र भी रागादि रूप परिणमता नहीं है, रागादि को प्राप्त नहीं होता है, वो अविचल रहता है। तब ज्ञान शुद्ध उपयोगात्मक आत्मा के द्वारा ज्ञान रूपी रहता है, राग रूप नहीं होता, किंचित मात्र भी राग देश रूप नहीं होता है। तो ऐसा वेद ज्ञान से ये रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ ये सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, शुद्धात्मा का अनुभव होता है, और शुद्धात्मा की उपलब्धि से मोह राग देश का अभाव, आश्रव भाव का अभाव होता है। तो मोह राग देश आश्रव का अभाव वो संवर का लक्षण है, मतलब अपना संवर अधिकार करता है। तो यहाँ मोह राग देश का अभाव लक्षण दिखता है, ऐसा संवर की यहाँ प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से इस गाथा टीका के माध्यम से संवर की उत्पत्ति कैसे हुई और आत्मा का अनुभव कैसे हुआ, वो बात इस कलश के माध्यम से और टीका के माध्यम से समझाया। तो इसको इस तरह से 3 गाथा टीका सब पूरा होता है। अभी 184 185 2 गाथा है, वो 2 गाथा का जोड़ा है, ग्रंथ में भी दोनों साथ में लीड है। तो अभी एक प्रश्न के रूप में है, पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में 2 गाथा है कि आपने बताया कि वेद ज्ञान से ही आत्मा की उपलब्धि होती है। तो उसको विशेष खोलने के लिए प्रश्न के रूप में पूछते हैं कि वेद ज्ञान से आत्मा की उपलब्धि किस प्रकार से होती है। तो उसका उत्तर ये 2 गाथा है, 184 और 185, उसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। तो गाथा इस प्रकार से है, मैं 2 गाथा साथ में पढ़ लेता हूँ, बाद में उसकी चर्चा करते हैं। गाथा तो टीका के जो अग्नि तृप्त सुवर्ण भी निज स्वर्ण भाव नहीं तजे, त्यो कर्म उदय प्रतप्त भी ज्ञानी न ज्ञानी पना तजे। जीव ज्ञानी जाने यो ही अरुव ज्ञानी राग ही जीव गुने, आत्म स्वभाव जान जो अज्ञान तमयाच्छादन से। क्या कहते हैं, देखो एक उदाहरण के माध्यम से ज्ञानी और अज्ञानी की दशा समझाने की कोशिश करते हैं और प्रश्न का उत्तर भी उसमें आ जाता है। तो देखो, जिस प्रकार सुवर्ण होता है, वो सुवर्ण अग्नि से तृप्त होता है, फिर भी कितनी भी अग्नि को तपाओ
लेकिन वो सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार ज्ञानी की बात करें तो ज्ञानी कर्मोदय से तृप्त होता हुआ भी अपने ज्ञानीपने को नहीं छोड़ता है। तो ज्ञानी ये जानता है, और अज्ञानी, ज्ञानी अपना स्वभाव जानता है, स्वभाव में कैसे रहना वो जानता है। और अज्ञानी अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता हुआ वो राग को ही आत्मा मानता है। बस कुंकुन आचार्य देव ने तो इतना ही कहा। प्रश्न था वेद विज्ञान से आत्म उपलब्धि होती है तो कैसे होती है, तो ये वेद ज्ञान किस प्रकार से करना उसकी बात स्वट में कही। उसको खोल के आत्मख्याति टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसको अच्छी तरह से समझाया है कि देखो इसका भाव क्या है। कि जो ऊपर वेद ज्ञान की बात आई आगे की तीन गाथा में कलश में, तो ऐसा जो वेद विज्ञान जिसको होता है तो वो ज्ञानी होता है। और ज्ञानी होता है तो वो जानता है कि जिस प्रकार से प्रचंड अग्नि से तृप्त होता हुआ सुवर्ण अपने सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार प्रचंड कर्मोदय से गिरा गिरा हुआ होने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानीपने को, ज्ञानीत्व को नहीं छोड़ता है। उसका कारण है कि हजारों कारणों एकत्रित हो जाए फिर भी स्वभाव को छुड़ाना अशक्य है। जैसे नमक हो, वो कैसे भी कंडीशन में है अपना खारापन नहीं छोड़ता। शक्कर है, वो अपना मीठापन नहीं छोड़ता, चाहे कितना भी काल चला जावे, कोई भी क्षेत्र बदल जावे, लेकिन वो जो जगत की जड़ चीज है वो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। क्योंकि स्वभाव को छोड़ना अशक्य है। हजारों कारणों मिलने पर भी एक साथ मिल जावे तो भी कोई भी वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। और ऐसे स्वभाव की जिसको दृष्टि होती है वो दृष्टि भी नहीं छोड़ता कि कोई वस्तु परिणमित बदल जाती है, अपना स्वभाव बदलती है, तो उसका वो ज्ञानीपना है कि इसने आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का स्वरूप का ज्ञान सज्ञान हुआ। तो उसको पता है बाहर में कितने भी राग के उदय कर्म के उदय आवे, बाहर में कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन मेरा आत्मा वो जड़ नहीं होता, राग नहीं होता। तो उसको ऐसे आत्मा की दृष्टि हुई है तो वो दृष्टि में भी वो ऐसा सोचता है कि मैं कभी जड़ रूप राग रूप नहीं होता। तो उसको यहाँ पे कहते हैं कि वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। ऐसे देखने जाओ तो स्वभाव को छोड़ना अशक्य है, असंभव है। तो ज्ञानी ये सब जानता है, इसके लिए कर्मों से कैसा भी आक्रांत हुआ हो तो भी वो कभी रागी नहीं होता, द्वेषी नहीं होता, मोही नहीं होता, लेकिन वह शुद्धात्मा का ही अनुभव करता रहता है। तो इस प्रकार से उसको शुद्धात्मा की ही उपलब्धि होती है। वेद ज्ञान हुआ है तो शुद्धात्मा की ही उपलब्धि होती है। ऐसे अज्ञानी की बात करें तो अज्ञानी को तो अपने स्वभाव की पता नहीं है, वही उसका अज्ञान है सबसे बड़ा। तो वो अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने से अपने चैतन्य स्वरूप को नहीं जानता हुआ अपने को आत्मा नहीं मानता है, शुद्धात्मा नहीं मानता है, अपने को रागी है, रागी द्वेषी और मोही मानता है, और आत्मा का, शुद्धात्मा का किंचित मात्र भी अनुभव नहीं करता है। इससे सिद्ध हुआ कि जिसके पास वेद ज्ञान है उसको ही आत्मा की उपलब्धि होती है। जिसके पास वेद ज्ञान नहीं है, राग और अज्ञान में राग और आत्मा का भेद नहीं जानता है, राग को ही आत्मा मानता है, उसको शुद्धात्मा का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब उसको शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं होती। वेद ज्ञान के अभाव में शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं होती। जिसको वेद ज्ञान होता है उसको ही शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। तो देखो यहाँ हजारों कारणों मिलने पर, एकत्रित हो जाने पर भी स्वभाव का नाश नहीं होता। तो देखो हजारों कारणों, तो जो कहा ना, उसका आशय मात्र हजारों कारणों से नहीं है, लाखों करोड़ों असंख्य अनंत है। हजारों का अर्थ हजारों बोलने में हजारों आ गया, लेकिन अनंत तक ले जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हजारों कारण मिल जावे तो वस्तु स्वभाव को नहीं छोड़े, लेकिन लाखों कारण मिल जावे तो वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ दे, वैसा नहीं है। लिखने में हजारों कारण एकत्रित हुए तो भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। इसका मतलब हजारों की जगह भी अनंत भी लिख दो तो भी वस्तु, अनंत कारण मिल जावे तो भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। ये यहाँ पे समझना है।
तो हजारों का मतलब अनंत भी आप समझ सकते हैं। दूसरी बात कि हजारों कारण मिलने पर वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, इसका मूल आशय तो ये कहना है कि पर को निज जानने मानने रूप परिणमित नहीं होता। जब ज्ञानी ने अपने स्वभाव को पर से भिन्न जान लिया, पर से भिन्न मान लिया और पर से भिन्न ज्ञान रूप परिणमित हो गया, तो लाखों कारणों अनंत कारणों मिले तो भी वो पर को निज जानने मानने रूप परिणमित कभी होता नहीं है। तो ऐसा कहना यह है कि ज्ञानी कभी अपनी स्वभाव को छोड़ के पर द्रव्य को पर भाव को अपना मानता नहीं है। और रागी देसी मोही नहीं होता ज्ञानी, ये वो ऐसा कहने का आशय यह है कि अनंतानुबंधी राग देश रूप परिणमित नहीं होता। एक दफे ज्ञानी हुआ, अनंतानुबंधी का राग गया, फिर वो जब तक ज्ञानी है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बना हुआ है, वेद ज्ञान उसका रहता है, तब तक वो कभी अनंतानुबंधी राग देश रूप परिणमित नहीं होता। मतलब पर को निज जानने रूप मिथ्यात्व भाव रूप नहीं परिणमता, इसके लिए कहा मूल रूप परिणमित नहीं करता है। तो देखो ये चौथे गुण स्थान की अपेक्षा की बात आई, तो इसमें अनंतानुबंधी का राग है। पंचम गुण स्थान की बात करेंगे तो अनंतानुबंधी के साथ में अप्रत्यक्षानावरण राग देश और मिथ्यात्व रूप नहीं होता, ऐसा कहेंगे। इसी तरह छठे गुण स्थान की बात करेंगे, छठे सातवें गुण स्थान की, तो फिर अनंतानुबंधी अप्रत्याखानावरण और प्रत्याखानावरण रागद्वेष रूप और मिथ्यात्व रूप परिणमित नहीं होता, ऐसा अर्थ करने का। एक चौथे गुण स्थान की मुख्यता से अनंतानुबंधी की बात की, पांचवें में जाएगा तो दो कसाई रूप न होता, छठे सातवें में जाएगा तो तीन कसाई रूप विख्यात रूप नहीं होता, ये समझ लेने का है। और यदि केवल ज्ञानी भी ज्ञानी है, तो केवड़ी की बात करेंगे केवल ज्ञानी की, तो फिर ऐसा कहा जाएगा कि किसी भी प्रकार के राग देश रूप परिणमित नहीं होता, क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद तो उसके पहले पूर्ण वितराग दशा आती है, 12वां गुण स्थान आता है यथाकाथ चारित्र का, बाद में केवल ज्ञान होता है। तो कोई पण प्रकार के राग देश मूल रूप परिणमित नहीं करता। तो ये इस प्रकार से उसको समझना है। मतलब शॉर्ट में बोले एक लाइन में उसको तो ज्ञानी जीव अपनी भूमिका चौथा से शुरू होती, चौथा पांचवा छठा सातवां, उसके ऊपर श्रेणी आती है, फिर केवल ज्ञान आता है, सब ज्ञानी के गुणस्थान है। तो ज्ञानी जीव जिस भूमिका में हो, जिस गुणस्थान है, उस गुणस्थान में नहीं होने वाले राग देश रूप नहीं परिणमित करते, ये अर्थ करना शास्त्र संबंध है। तो देखो ये बात पूरी जो चल रही है 184-85 गाथा की, उसको कांजी स्वामी जी है, उन्होंने भी अपने भाव उसके बारे में रजू किए हैं। तो देखो उनका कहना है, उन्होंने यही बात उठाई कि हजारों कारणों मिलने पर भी ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, ऐसा जो कहा है, तो इसके बारे में कांजी स्वामी जी का कहना ऐसा है कि ये जो बात चल रही है स्वभाव को नहीं छोड़ता, वो ज्ञानी की जो वर्तमान परिणति जो चल रही है निर्मल श्रद्धा ज्ञान चारित्र की, उसकी बात है, इसमें त्रिकार स्वभाव की बात नहीं है। क्योंकि त्रिकार स्वभाव की बात करें, वो तो ज्ञानी हुए अज्ञानी हुए निगोदिया जीव हुए कोई भी जीव हुए, उसका स्वभाव तो कभी बदलता नहीं, एक सरखा शुद्ध बुद्ध रहता है, चैतन्य गण रहता है। लेकिन ज्ञानी ने स्पेशल वेद ज्ञान करके वो शुद्धता जैसा स्वभाव शुद्ध है ऐसी दृष्टि की है, ऐसा ज्ञान किया है और ऐसा आचरण किया है, तो वो उससे गिरता नहीं है, ये कहने का मतलब है। बाकी त्रिकार स्वभाव की बात करें तो ऐसे त्रिकार स्वभाव तो कभी एक का दो होता नहीं है, दूसरे द्रव्य रूप परिणमित होता ही नहीं है। लेकिन ये जो ज्ञानी ने दृष्टि बनाई है त्रिकारी स्वभाव की, वो दृष्टि कभी छूटती नहीं है, ऐसा कहने का मतलब है। मतलब कि जिसने त्रिकारी स्वभाव है उसका आश्रय लेके राग से भिन्न अपना स्वभाव का अनुभव किया है, ऐसे वेद ज्ञानी जीव का जो ज्ञान परिणमन है, तो बाहर में प्रचंड कर्म का उदय आवे, उससे घेर जावे, तो भी वो अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ता। उसका कारण बताते हुए ऐसा कहा कि हजारों कारण मिलने पर भी ज्ञानी स्वभाव को नहीं छोड़ता, छोड़ना अशक्य है। अगर छूट गया तो स्वभाव मात्र वस्तु का ही उच्छेद हो जाएगा, और वस्तु का नाश तो कभी होता नहीं है, सत का कभी नाश होता नहीं है। तो इस प्रकार से हजारों
कहकर संख्या की अपरिमितता बताई गई है। हजारों का तात्पर्य हजारों से नहीं है, बल्कि असंख्य कारणों के मिलने पर भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। ये बात उन्होंने भी थोड़ी खोली है। तो यहाँ उनका कहना है कि अपने त्रिकाली ध्रुव गायक स्वभाव है, उसका जिसने अनुभव किया और उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और अतीन्द्रिय आनंद का अंश भी उनको आया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। तो जो मुनि दशा आती है, उनके आनंद की तो बात कह ही नहीं सकते, उसको तो प्रचुर स्वसंवेदन आता है, अतीन्द्रिय प्रचुर आनंद आता है, प्रचुर मात्रा में। जैसे फुहारा में पानी उछलता है, वैसे उनके प्रत्येक प्रदेशों में से उनके अतीन्द्रिय आनंद के झरने बह रहे हैं। इस प्रकार से उनको मुनि राजों को, महामुनि राजों को आनंद आता है। तो यहाँ पे कहना है कि जब इतना आनंद का अनुभव कर रहा है वो जीव, तो बाहर में छोटा मोटा कोई उदय आ गया तो उससे वो अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेने का कैसे छोड़ेगा। तो इस प्रकार से उनका यहाँ कहना है कि भले ही बाहर में असाता का उदय आ जावे कितना भी, लेकिन उनके पास चौथे गुण स्थान में भी आंशिक वितरागता उनको प्रकट हुआ है, और उसको जो आनंद आ रहा है वो आनंद को वो छोड़ते नहीं है। इसके लिए यहाँ कहा कि अनंत कारण मिलने पर भी जो वितरागी परिणति है, वितरागी आनंद है, उसको सम्यक व्यक्ति छोड़ता नहीं है। तो इस प्रकार से उनका कहना है। जैसन आचार्य देव ने इसी बात को थोड़ा अच्छी तरह से तात्पर्य टीका में एक दृष्टांत भी दिया है, और इस बात को बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में समझाया है। उन्होंने 5 पांडवों का दृष्टांत दिया है। उन्होंने कहा कि जो 5 पांडव थे, अपनी सुकोमल शरीर वाले राजकुमार की अवस्था में वो थे। पहले की बात है भूतकाल। जब वो विरागी हुए, मुनि हो गए, मुनि जिनेश्वरी दीक्षा धारण की और शत्रुंजय पर्वत ऊपर गए और ध्यानस्थ हो गए, और वहां उनको मुनि दशा में अतीन्द्रिय प्रचुर आनंद का वेदन होने लगा। अभी क्या हुआ, तब उसी समय वहां पे दुर्योधन के भांजे ने अपने पूर्व के बैर को याद करके लोहे के धग धगाते कड़े उनके हाथों पैरों में पहना दिए। तो ऐसे प्रचंड कर्मोदय से वो गिर गए। फिर भी वो महामुनि भावलिंगी संत अपने अतीन्द्रिय आनंद में ऐसे मग्न रहे कि उस काल में भी उनके ज्ञान ने अपना ज्ञानत्व नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना उपयोग को बाहर नहीं भमाया। तो इसका फल क्या हुआ, देखो ऐसे इसको ज्यादा थोड़े सोचे ना कि ऊपर से समझो पर्वत के ऊपर गए, ऊपर से दोपहर के 2 बजे की गर्मी, नीचे से पत्थर के पर्वत है वो तपे हुए उसकी गर्मी, ऊपर से उनके शरीर पे दगदगते लोहे के कड़े वगैरह पहना दिए, तो भी अंदर अतीन्द्रिय आनंद की शीतलता ऐसी आ रही थी। तो कैसे ऐसे प्रचंड कर्मोदय से घेरे थे, लेकिन वो अपने अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद को कैसे छोड़े, वो तो अपने आनंद में ही मग्न रहे। उन्होंने अपना ज्ञानत्व पना, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र पना नहीं छोड़ा। तो देखो उसमें से 3 पांडव थे, उन्होंने तो वो ध्यानस्थ रहे, तो श्रेणी में जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष चले गए। पर जो नकुल व सहदेव थे, उन्होंने उनको अपने बारे में कुछ विकल्प नहीं आया, लेकिन बाकी बड़े 3 साधर्मी उनसे देखी नहीं गई, तो वो अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह सके। तो उनको किंचित धर्म स्नेह का शुभ राग आया, और उसके फल में उन्हें सर्वा सिद्धि की आयु बढ़ गई और सर्वा सिद्धि में जाना पड़ा। मतलब 3 तो मोक्ष में चले गए सिद्ध दशा में, एक विकल्प आया साधर्मी भाइयों की तरफ से। तो उस विकल्प ने इतना राग ने, उन्होंने केवल ज्ञान से 33 सागर की दूरी कर दी, क्योंकि सर्वा सिद्धि में जाते हैं वहां की आयु 33 सागर की होती है, इतनी मोक्ष से दूरी हो गई। तो इस प्रकार से ये तो थोड़ा ऐसा बताया कि दूर ने थोड़ा विकल्प हटा, सावधानी हटी, तो ऐसी दुर्घटना घटी, मोक्ष कितना 33 सागर समय कितना दूर हो गया। फिर मनुष्य पर्याय में आएंगे, मनुष्य पर्याय में आने के बाद 8 वर्ष तक तो केवल ज्ञान की पात्रता नहीं होती, तो 33 सागर प्लस 8 वर्ष जाएंगे, बाद में वो केवल ज्ञान लेके मोक्ष जा सकते हैं। तो एक छोटे से
साधर्मी पने के राग के फल में उनका इतना हो गया, ये सब जानते हैं ज्ञानी। तो उनकी कोशिश तो ऐसी रहती है, बाहर में कितने भी कर्म से उदय में आवे, लेकिन वो अपने ज्ञानत्व को नहीं छोड़ते, अपने स्वरूप का ज्ञान श्रद्धा और लीनता सीखता है, उस भाव को नहीं छोड़ते। जिन्होंने नहीं छोड़ा ऐसे तीन तो चले गए मोक्ष में, थोड़े भी आगे पीछे हुए उनको इतनी जलन हो गई। तो देखो ये संपूर्ण जो बात चली है, दो गाथा की टीका चली, दो टीका चली, एक अपने बाबा चला, तो उसमें एक बात स्पष्ट हो गई कि ज्ञानी को भूमिका योग चारित्र संबंधी राग देश होता है, लेकिन भूमिका के विरुद्ध के राग देश नहीं होते। एक तो ये बात चली। दूसरी बात कि ज्ञानी को राग देश मोह नहीं होते, यहाँ पे इस भाषा में व्यक्त किया है, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जब स्वरूप में लीन है तो बाहर में कर्म का उदय आता है, और चारित्रमों का राग है वो भी कर्म उदय में आके निझर जाता है, और राग भी आके चला जाता है, और पूर्ण वितराग दशा की प्राप्ति होकर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दो गाथा में से मतलब ये निष्कर्ष निकालना, तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ है कि जब राग और ज्ञान से वेद ज्ञान किया, वेद ज्ञान में शुद्धात्मा की उपलब्धि हुई, तो इस प्रकार से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है। एक दफे शुद्धात्मा का वेदन आता है, वो उसमें से खिसकते नहीं है, उसके फल स्वरूप मोक्ष में चले जाते हैं। वो बात आगे लिख। अभी देखो राग देश ज्ञानी को नहीं होते ऐसा कहने का भाव है, वो आगे 186 नंबर की गाथा है, उसमें थोड़े लेंगे हम। तो देखो अभी तक जो अपने संवर अधिकार चला, 5 गाथा चले, तो पहले 3 गाथा चली, उसमें एक बात तय की थी कि वेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि होती है, और शुद्धात्मा की उपलब्धि हुई उसका नाम संवर है। इतनी बात पहली 3 गाथा में तय किया था, एक कलश के साथ में। फिर 2 गाथा चली 184 85, इसमें इसी बात को समझाते हुए ये कहा कि वेद ज्ञान से शुद्धात्मा की उपलब्धि किस प्रकार से होती है, मतलब मोक्ष दशा तक कैसे होता है, वो समझाया है। अभी जो 186 गाथा चल रही है, उसमें ये समझाएंगे कि जब शुद्धात्मा की उपलब्धि हो गई तो उससे संवर किस प्रकार से हुआ, अभी उस बात को और समझाएंगे। तो ऐसा ये 186 गाथा का भाव है। इसके लिए उसकी जो उत्थानिका लिखी गाथा के ऊपर, उसमें अमृत चंद्र आचार्य ने एक लाइन लिखी, कथम शुद्धात्मोपलब्धा देव संवर इति चेत, मतलब शुद्धात्मा की उपलब्धि से ही संवर किस प्रकार से होता है, यदि ऐसा पूछा जावे तो उसके उत्तर में ये 186 नंबर की गाथा है। देखो गाथा का पाठ में पढ़ रहा हूं। जो शुद्ध जाने आत्मा को, वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्मा को, अनशुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या कहते हैं देखो, कि जीव शुद्धात्मा को जानता है नहीं, मात्र उसका अनुभव भी करता है, तो वो शुद्धात्मा को प्राप्त करता है, उसको ही कहते हैं उसने शुद्धात्मा की प्राप्ति की, उसको संभव। और जो अशुद्ध आत्मा को जानता है कि मेरा आत्मा शरीर वाला है, कर्म वाला है, राग वाला है, ऐसे अशुद्ध आत्मा को जानता है, ऐसे अशुद्ध आत्मा को अनुभव करता है, उसको अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, उसको संवर कभी नहीं होता, उसको आश्रव और बंध होता है, मिथ्यात्व का आश्रव और मिथ्यात्व से होने वाला बंध होता है। तो कुंकुन आचार्य ने ऐसा शॉर्ट में जवाब दे दिया। अभी इस गाथा का जो भाव है वो अमृत चंद्र आचार्य ने आत्मख्याति टीका में इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि देखो बहुत वजन देके बोला है, जो अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान, देखो ज्ञान होना अलग बात है, ज्ञान की धारा होना अलग बात है, और अविच्छिन्न धारा की बात थी, मतलब कोई पण प्रकार से वो धारा टूटे नहीं। एक तो ज्ञान होने के बाद धारा तो बनी रहती है, वो धारा तो बननी चाहिए, लेकिन वो टूटे नहीं ऐसी धारा बनती है। तो ऐसी अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान से शुद्धात्मा का अनुभव जो जीव करता है, तो वही उसका ज्ञानमय भाव है, और ज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव ही होता है, ऐसा अमृत चंद्र आचार्य ने कहा।
तो मतलब एक न्याय दिया अमृत चंद्राचार्य ने इस टीका में कि ज्ञान में भाव से ज्ञान में भावी होता है। तो जो अविच्छिन्न धारावाही ज्ञान है तो वो ज्ञान में भाव है, उससे ज्ञान में भावी होता है, मतलब उससे ऐसे शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है। तो इस न्याय से आगामी कर्मों के आश्रवण के निमित्त भूत जो राग देश मोह की संतति होती है उसका निरोध हो जाता है और वो जीव शुद्धात्मा की प्राप्ति करता है। तो ये उसको फल मिल गया, शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई और राग देश की संतति रुक गई। उसको कहते हैं संवर, उसको संवर कहते हैं। और अज्ञान से सदा ही अशुद्ध आत्मा का जो अनुभव करता है उसके लिए एक न्याय दिया कि अज्ञान में भाव से अज्ञान में भावी होता है। तो इस न्याय से आगामी जो कर्म आते हैं उसका आश्रवण होता है, उसके निमित्त भूत राग दोष भाव की संतति का निरोध नहीं होता है। और संवर की परिभाषा तो ऐसे आश्रव निरोधो संवर। तो जो शुद्ध आत्मा को जानता है, ज्ञानमय भाव से परिणमित करता है, उसको ज्ञानमय भाव होता है, तो जो राग द्वेष मोह है उसकी संतति का निरोध हो जाता है, तो संवत हो जाता है। और जो अशुद्ध आत्मा को जानता है उसको तो राग द्वेष मोह की संतति का अभाव नहीं होता है, तो उसको अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है, मतलब उसको संवर नहीं होता, उसको बंद होता है। तो इससे नक्की होता है कि शुद्धात्मा की जब उपलब्धि होती है ज्ञानमय भाव से तभी संवर होता है, उस समय राग द्वेष का अभाव होता है। तो इस तरह से ज्ञानी को राग द्वेष का अभाव है, ये बात यहाँ पे सिद्ध करनी है। देखो स्वामी जी ने भी यही बात समझाई है, कांजी स्वामी जी ने। उन्होंने इसका अर्थ ऐसा किया कि जिसको एक अटूट धारावाही ज्ञान में परिणमन होता है कि मैं तो सदा ही ज्ञान आनंद स्वभावमय हूं, ऐसा जिसको ज्ञान में परिणमन होता है वो सदा शुद्धात्मा का अनुभव करता है। तो उसको राग देश मोह रूप अशुद्धता की जो संतति है उसका निरोध हो जाता है, तो उसको संवर होता है और शुद्धात्मा की उसको प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे ये बात सिद्ध होती है कि ज्ञान में भाव में से ज्ञान में भावी होता है। इस न्याय से ज्ञानी जीव को ज्ञान में भावों में से ज्ञान आनंद शांति वगैरह भाव उत्पन्न होते हैं, उनको कभी अशुद्धता नहीं होती, उनको कभी रागादि विकार नहीं होता है। तो यहाँ पे इस तरह से इस बात को समझाया। तो देखो इस प्रकार से देखें तो इस गाथा में यह कहा गया है कि जो जीव अपनी आत्मा को पर पदार्थों और उनके लक्ष्य होने वाले रागादि भावों से भिन्न अनुभव करता है। देखो पूरी प्रक्रिया अभी तक पहली गाथा से अभी तक की कि जो जीव अपनी आत्मा को पर पदार्थ और पर पदार्थ के लक्ष्य होने वाले रागादि भाव से भिन्न अनुभव करता है, अपने को भिन्न जानता है, भिन्न मानता है और ऐसे भिन्न आत्मा में अपनापन स्थापित कर लेता है, उसी में रमण करता है, उसी में लीन हो जाता है, वह जीव स्वयं शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमित हो जाता है और अनंत सुखी हो जाता है और सिद्ध दशा की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो ये ज्ञानी की बात कही, उसको संवर पूर्वक निजरा पूर्वक मोक्ष हो गया ऐसा बता दिया। किंतु जो जीव अज्ञानी, जो जीव आत्मा को, अभी अज्ञानी की बात करते हैं, जो जीव आत्मा को अशुद्ध अनुभव करते हैं, आत्मा को रागी देशी मोही मानते हैं, आत्मा को रागी देशी मोही मानते हैं, जानते हैं, ऐसा ही अनुभव करते आत्मा का, वे जीव अशुद्धता को प्राप्त होते हैं तो उनको वो सदा ही राग देश मोह परिणमित करते रहते हैं। तो ये दोनों बात ज्ञानी अज्ञानी की बात में से अवश्य सीखनी है। तभी ये बनता है कि अपने आत्मा को सही रूप में, शुद्ध रूप में, वही सही रूप है, अपनी आत्मा को शुद्ध रूप में पहचाने और उसी में अपनापन स्थापित करे, जिससे अपनी पर्याय में वो शुद्धात्मा की प्राप्ति होवे और अपना परिणमन शुद्ध तारूप परिणमन होकर अपने पर अनंत सुख और शांति की प्राप्ति कर सके। तो इस प्रकार से 186 गाथा में
उसका एक निष्कर्ष निकाला। तो अमृतचंद्र आचार्य ने टीका के साथ साथ में ये बात को पुष्टि करने के लिए एक कलश लिखा है 127 नंबर का। ये गजब का कलश है, अपने पास अभी 10 मिनट ही कलश चलेगा और पूरा भाव अच्छी तरह से कलश में बहुत भाव भर दिया है। और एक अपने को मोक्ष मार्ग प्रकट करने की विधि भी अच्छी तरह से मिलेगी। और बहुत बढ़िया बात इसमें बताइए, अभी तक जो चला इसमें 127 नंबर का कलश है, वो बहुत महत्वपूर्ण कलश है। तो देखो मैं कलश का पाठ कर लेता हूँ। यदि कथमपि धारा वाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमान शुद्धमात्मानमास्ते तदयमुदयात्मात्मा रामात्मानमात्मा परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाप्युपेति। देखो क्या कहना है। अच्छा देखो इस कलश में, देखो धीरे धीरे प्रवेश करते हैं कलश में। बहुत बढ़िया बात है कि निरंतर धारावाहिक रूप से जो ज्ञान प्रवर्ता है, बस ये प्रवर्तना ही शुद्धात्मा की उपलब्धि का एक अमोघ उपाय है कि धारावाही प्रवर्तित ज्ञान को प्रवर्तन करना, यही शुद्धात्मा की उपलब्धि का एक उपाय बताया, अमोघ उपाय बताया। तो देखो ये कहाँ से शुरू होएगा कि देशनालब्धि से शुरू होएगा ये कार्य, तो केवल ज्ञान की प्राप्ति तक चलेगा इस धारावाही बने रहने का पुरुषार्थ। तो ये एक धारावाही प्रवृत्ति देशनालब्धि से शुरू होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तब तक चलेगी। तो देखो कैसे चलेगी उसको थोड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंस है, एक पैराग्राफ है 4-5 लाइन का। इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शॉर्ट में कैसे प्रकट होता है उसकी विधि बहुत गजब की बता दी है कि सर्वप्रथम ये जीव क्या करेगा। तो सर्वप्रथम ये जीव जब यह आत्मा है, ऐसा आत्मा का स्वरूप देव शास्त्र गुरु के माध्यम से सुनता है, मतलब वो देशना लब्धि को प्राप्त होता है। देशना ज्ञानी की होती है, भगवंतों की होती है, लब्धि यानी उसका ज्ञान अपने को होता है। तो पहले अपना स्वरूप कैसा है वो चाहे देव के माध्यम से, गुरु के माध्यम से या शास्त्र के माध्यम से सुनता है, मतलब देशना लब्धि को प्राप्त होता है। फिर अपना रोल आता है, स्वरूप आत्मा का सुनने के बाद उसके वाणी में जो उसमें 6 द्रव्य की बात आएगी, लेकिन उसमें जो अपनी आत्मा की बात आई तो उसको विकल्पात्मक ज्ञान में समझन पूर्वक सम्यक निर्णय करता है। देखो अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन सच्चा निर्णय करता है मैं कौन हूं, कैसा हूं, मेरा स्वरूप कैसा है, वो सच्चा निर्णय करता है। तो मतलब अपना जो ज्ञान उपयोग है, ज्ञान का जो व्यापार है, उसको भगवान के देव शास्त्र गुरु के द्वारा कहे गए अपने आत्मा स्वरूप के निर्णय करने में लगाता है। और वो जो उसमें लगाता है अपने ज्ञान को, वो ऐसा पुरुषार्थ होता है, वो पुरुषार्थ के बल से काल लब्धि जब पकती है तो काल लब्धि के बाद में प्रायोग लब्धि से गुजरता है और करण लब्धि को प्राप्त होता है। तो देशना लब्धि भी आई, काल लब्धि भी आई, प्रायोग लब्धि भी आई और करण लब्धि भी आई। तो देखो जब करण लब्धि आती है ना, तो नियम से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति भी साथ में हो जाती है और साथ में सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। तो देखो जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है तब तक जो अपना ज्ञान उपयोग है वो धारावाहिक देशना के आधारित था, भगवान की देशना, देव शास्त्र की देशना के आधारित था। आगम में जो बात आई थी शास्त्र में उसके आधार पे था। निर्णय में अपने स्वरूप के निर्णय में बोले तो एक विकल्पात्मक था, लेकिन जैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो वो अनुभवजन्य हो जाता है। वही ज्ञान जो देशना आधारित था, आगम आधारित था, विकल्पात्मक था, सम्यक दर्शन होने के बाद वो अनुभवजन्य हो जाता है। मतलब अभी खाली विकल्प नहीं रहा, खाली आगम में लिखा है इसलिए मेरा आत्मा है ये बात नहीं हुई, भगवान ने कहा इसके लिए मेरा आत्मा ऐसा, ऐसी बात नहीं रही। अभी वही आत्मा जो स्वरूप का निर्णय किया था उसका अनुभव भी उसको हो गया, अपनी आत्मा वेदन में प्रत्यक्ष हो गया, साक्षात्कार हो गया और उसको कहते हैं वो सम्यक रूप हो गया।
तो ये जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ वो धारावाही वो विद्यमान रहता है। तो चारित्र मोह शिथिल होता जाता है। दर्शन मोह तो गया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हुआ, तो चारित्र मोह जो बचा है वो शिथिल रहता है। और ये जीव पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है, नित्य वृद्धिगत होता है। तो ये धारावाही ज्ञान में एक दिन ऐसा आता है कि ये जो शुद्ध ज्ञान है वो केवल ज्ञान के रूप में परिणमित हो जाता है। तो ऐसे जो देशनालब्धि से बात शुरू हुई थी, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, वो शुद्ध ज्ञान नहीं रह के वो केवल ज्ञान हो गया। तो देखो, इसके लिए यहाँ पे ये बात लिखी है कि ऐसा कह दो तो अनुचित नहीं है कि देशनालब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर एक आत्मसन्मुख का पुरुषार्थ जो ज्ञान में चलता है, वो ज्ञान की धारावाहिकता चलती है, वही मतलब उपाय है मोक्ष तक जाने का। तो ये जो धारा है ज्ञान की, वो सम्यक दर्शन के पूर्व में देशना आधारित थी, सम्यक दर्शन के बाद आत्म अनुभव आधारित हो गई, और यही ज्ञान की धारा केवल ज्ञान तक पहुंचती है। तो देखो, एक देशना आधारित और आत्म अनुभव आधारित दो प्रकार की ज्ञान की धारा बताई। अभी एक मार्मिक बात है, अपने पास 2-5 मिनट में लेते हैं। एक दूसरी भी अपेक्षा बहुत अच्छी है, इसमें भी बहुत विधि समझने मिलेगी कि अभी यही ज्ञान धारा को और दो नाम देते हैं। एक लब्धि रूप धारा और एक उपयोग रूप धारा। लब्ध और उपयोग को थोड़ा विषय खोले तो पता चले। जो चलता है ना, व्यापार में नहीं हो तो लब्ध कहते हैं, और जो व्यापार में रहता है ज्ञान, उसको उपयोग रूप कहते हैं। तो देखो, ये ज्ञान की धारा दो प्रकार से रहती है, लब्ध रूप भी रहती है, उपयोग रूप भी रहती है। तो देखो, लब्ध रूप धारा तो जो शुरू हुई सम्यक दर्शन के बाद में, वो चतुर्गुण स्थान से चौथे गुण स्थान से लेके जब तक सायोक्षमिक ज्ञान है तब तक निरंतर बनी रहती है। सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान बता रहता है। बीच में मिथ्यात्व नहीं आया तो उसको कहते हैं कि ये लब्ध रूप ज्ञान की धारा बनी रहे, और उसके बल से आत्मा आगे भी मोक्ष मार्ग में चलता रहता है। लेकिन जो उपयोग रूप धारा है, वो नीचे के गुण स्थान में जब निर्विकल्प दशा आती है चौथे पांचवी में, तब रहती है, सविकल्प दशा में नहीं रहती है। और श्रेणी आती है आठवें गुण स्थान से, तभी वो निरंतर बनी रहती है। देखो, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। 2-4 मिनट इसमें जाएगी तो बाधा नहीं है, अभी ऐसे अपने पास थोड़ा टाइम भी है। तो देखो क्या कहते हैं, कांजी स्वामी ने बहुत अच्छी तरह से इसको लिया है। मेरे पास 5-7 मिनट का ये टॉपिक है, लेकिन मैं शांति से पढ़ रहा हूँ, आपके सामने रजू कर रहा हूँ। थोड़ा उपयोग की एकाग्रता रखोगे तो एक ही बार में एकदम क्लियर हो जाएगा विषय। कि देखो, जब पहले कहाँ से शुरू किया कि अपना ज्ञान से वो राग से बीन हो गया है, वेद ज्ञान की बात है, बराबर। वही राग से बीन हुआ, वो ज्ञान सम्यक हो गया। तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान शुद्ध बन गया, तो उसकी एक धारा चलती है, वो अखंड प्रवाह से चलने लगता है। अभी साथ में थोड़ा बहुत चारित्रमों का राग रहता है, अशुद्धता रहती है, तो उसको नहीं गिनी जाएगी। अभी मूल मिथ्यात्व अनंतानुबंधी गया तो उसको शुद्ध धारा ही कहेंगे। अभी उस टाइम उपयोग पर में भी जाता है, लेकिन वो उसमें मिथ्या दृष्टिपना नहीं आता है, तो उसका सम्यक दर्शन कायम बना रहता है और सम्यक ज्ञान भी बना रहता है। तो ज्ञान की ही धारावाही, उसको वही ज्ञान को धारावाही ज्ञान कहेंगे। मतलब जब तक वो जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट करने के बाद मिथ्या ज्ञान उसको नहीं आता, तब तक वो ज्ञान को धारावाही ज्ञान कहेंगे, बराबर। अभी क्या कहते हैं, तो वो एक अखंड धारा चलती है, उसको पहले नंबर की धारावाहिकता कहेंगे। कि सविकल्प दशा होवे, उपयोग बार होवे, लेकिन सम्यक ज्ञान तो बना है, तो ये पहले प्रकार का धारावाहिक ज्ञान है। अभी एक दूसरा प्रकार का भी धारावाहिक ज्ञान है, तो वो कहेंगे उसका भी अखंड प्रवाह इस तरह से चलता है कि अपना ज्ञान है एक ही गे में स्थिर रहता है। तो अपना स्वभाव है वो भी गे है, उसको स्वगे बोलते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज है, उसको परगे कहते हैं। तो अपना आत्मा भी गे है, वो स्वगे है। तो अपना उपयोग जब स्वगे में लीन रहता है, तो वो लीन रहने वाली भी एक धारा चलती है।
वो दूसरे प्रकार की धारावाही है। देखो पहले प्रकार में उपयोग स्थिर रहने की बात नहीं है, उपयोग स्वरूप में भी आता है, बाहर भी जाता है, लेकिन सम्यक ज्ञान बना रहता है, वो पहले प्रकार की धारावाही है। दूसरे प्रकार में आत्मा अपने स्वरूप में लीन हो जाता है, वहां मैं ज्ञान हूं, ज्ञाता हूं कि ज्ञेय हूं, ऐसा विकल्प भी नहीं रहता है, स्वरूप में एकदम लीनता होती है, वो दूसरे प्रकार की धारावाही कहते हैं। तो वो स्थिरता की बात है। तो इसमें क्या कहते हैं कि अविरति सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वाले होते हैं, चौथे पाठ में छठे गुणस्थान वाले, उनको सम्यक ज्ञान बना रहता है, तो पहले प्रकार की ज्ञान की धारावाही कहते हैं। और श्रेणी जो चढ़ते हैं, मतलब एक दफे सातवें गुण में थोड़ी वितरागता बड़ी आत्मे में गए, फिर श्रेणी आती है केवल ज्ञान तक, शपथ श्रेणी की बात करें तो वो श्रेणी में उपयोग स्थिर रहता है, तो वो दूसरे प्रकार का धारावाही ज्ञान है। तो वहां पे भले बुद्धिपूर्वक का राग रहता है, लेकिन यहाँ पे उसको गिना नहीं जाता है। तो आठवें गुण स्थान से उपयोग की धारा स्थिर रहती है, तो उस गुण स्थान में उपयोग स्वरूप में लगता है, वहां स्थिर रहता है, वहां से हटता नहीं है, तो ये दूसरे प्रकार की धारावाही ज्ञान है। तो यानी शॉर्ट में कहे तो चौथे पांचवें छठे गुण स्थान वालों को जो निर्मल सम्यक ज्ञान हुआ, वह पहले प्रकार की धारावाही है। भले वो राग में जावे, पद में जावे, लेकिन सम्यक ज्ञान बना रहता है, वो पहले प्रकार की धारा। और जो आठवें गुण स्थान से उपयोग स्वरूप में स्थिर रहता है, नीचे नहीं गिरता है, स्वरूप में से नीचे नहीं जाता है, और केवल ज्ञान पा लेता है क्षपथ लेके, वो दूसरे प्रकार का धारावाही ज्ञान है। तो इस प्रकार से ये धारावाही ज्ञान बना रहता है, तो उसको उसको सम उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से इस कलश में दिया है। मतलब जितना चला दो स्वाध्याय में संवर्धी का, उसको 5 लाइन में समेटते हैं अभी अंतिम। तो पूरा अभी तक का निचोड़ निष्कर्ष अपने ध्यान में आ सकता है। देखो ये जीव है, वो अवसर पाकर मिथ्यात्व का नाश करता है, मतलब वेद ज्ञान पूर्वक, तो उसकी परिणति में सम्यक दर्शन धारा प्रवाह रूप से बहने लगता है। फिर वो आत्म सन्मुख में और पुरुषार्थ बढ़ाता है और स्थिरता करता है, तो अंतरंग में द्रव्य कर्म भाव कर्म प्रवेश नहीं कर पाते, मतलब उसको संवर हो जाता है। तो इस प्रकार की जब जीव साधना करता है, इस प्रकार से अध्यात्म के पथ पर चलकर आगे बढ़ता है, तो परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है और वो परमात्मा बन जाता है। तो देखो ऐसे अपने इस कलश में क्या कहना है कि आत्मा से परमात्मा बनने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, वो इस कलश में स्पष्ट कर दी है। तो उसका जो क्रमिक किस प्रकार से होता है, वो सब आगे सब गाथाओं में पट्टिकाओं में अपने दिखा दे। तो अति संक्षिप्त में कहे तो परभावों से भिन्न निज स्वभाव को जानना, उसी में जम जाना, रम जाना, वही धर्म है, वही संवर है, वही निजरा है, पर वही मोक्ष भी वही है। तो इस प्रकार से ये 183 से लेके 186 गाथा तक, और बीच में 2 कलश भी आए 126 और 127 पर, एक समय सार नाटक का भी मैंने अंतिम क्षण ले लिया है। तो इस प्रकार से आज का विजय है, विषय है, उसको अपने विराम करते हैं।